साल 2009 की बात है। सैन जोस कैलिफोर्निया में एक 33 साल का बंदा अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा है। पास में एक रिजेक्शन लेटर पड़ा है फेसबुक का। पॉकेट में सिर्फ कुछ $100 है और हाथ में है एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त किसी को भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगा। उस बंदे का नाम था जैन कॉम और उस आइडिया का नाम था व्हाट्सएप। आज से सिर्फ 5 साल बाद वही फेसबुक जिसने उसे रिजेक्ट किया था उसको खरीदेगा $19 बिलियन में, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए में। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी केस स्टडी है जो आपको बिजनेस, ट्रस्ट और वैल्यू के बारे में सोचने का तरीका बदल देगी। जैन कॉम यूक्रेन से आया था। टीनेजर था जब फैमिली अमेरिका शिफ्ट हुई, लिटरली एक सूटकेस लेकर। उनका घर इतना गरीब था कि जैन को गवर्नमेंट फूड स्टैम्प्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। कॉलेज में उसने सेकंड हैंड कंप्यूटर से सेल्फ टॉट प्रोग्रामिंग सीखा, फिर याहू में जॉब मिला, एक स्टेबल जॉब, एक नॉर्मल लाइफ। लेकिन जैन और उसके कलीग ब्रायन एक्टन दोनों के अंदर कुछ न कुछ खलता था। 2007 में दोनों ने याहू छोड़ दिया। 2009 में फेसबुक में अप्लाई किया, दोनों रिजेक्ट हो गए। ब्रायन एक्टन ने उस दिन ट्विटर पर लिखा था, गॉट डिनाइड बाय फेसबुक, लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ्स नेक्स्ट एडवेंचर। आज वो ट्वीट इंटरनेट की सबसे आइकॉनिक आयरनी बन चुकी है, क्योंकि उस रिजेक्शन के कुछ ही महीने बाद जैन कॉम ने व्हाट्सएप लॉन्च किया। 2009 का टाइम याद करो। एसएमएस भेजने के पैसे लगते थे। इंडिया में 50 पैसे से ₹1 तक पर मैसेज। इंटरनेशनल एसएमएस का तो पूछो मत, वो तो लग्जरी था। ब्लैकबेरी का BBM था, लेकिन सिर्फ ब्लैकबेरी यूजर्स के लिए। जैन की माँ यूक्रेन में थी, वो उससे कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि बिल्स ज़्यादा आते थे। और तब उसने सोचा, इंटरनेट तो फ्री है, इंटरनेट से मैसेज क्यों नहीं जा सकता। व्हाट्सएप का पहला वर्जन थोड़ा अलग था, स्टेटस अपडेट ऐप था, यानी जब जब मैसेज आता तो अपडेट करना पड़ता था। लेकिन जब एप्पल ने पुश नोटिफिकेशंस लॉन्च किए तब जैन को दिख गया असली पोटेंशियल। फीचर ऐड किया, रियल टाइम मैसेजिंग ओवर इंटरनेट, और फिर जो हुआ वो सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री में एक लेसन बन गया। व्हाट्सएप ने ₹0 खर्च किए मार्केटिंग पर, 0 एड्स, 0 इन्फ्लुएंसर्स, 0 बिलबोर्ड्स। फिर भी 2010 तक 2 मिलियन यूजर्स, 2011 तक 10 मिलियन, 2013 तक 200 मिलियन, 2014 तक जब ये डील हुई तब 450 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये ऑर्गेनिक एक्सप्लोजन था, क्योंकि व्हाट्सएप ने वही किया जो बहुत कम प्रोडक्ट्स करते हैं। एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व की बिना किसी ड्रामा के। नो एड्स, नो स्पैम, नो नॉइज, सिर्फ एक काम, अपने लोगों तक पहुंचो सीधा और फ्री में। इसी को कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। जब एक यूजर आता है तो अपने 5 कॉन्टेक्ट्स को लाता है, वो 5 अपने 25 लाते हैं। हर नया यूजर प्रोडक्ट्स की वैल्यू को और बढ़ाता है। व्हाट्सएप का नेटवर्क इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक बार आप आए तो फिर आप जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ थे। ये वही पॉइंट है जहाँ तक ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो पैसे कहाँ से कमाता है। पहले शुरुआत में $1 पर ईयर सब्सक्रिप्शन था, लेकिन वो भी बाद में बंद कर दिया। तो प्रैक्टिकली कंपनी कुछ भी कमा नहीं रही थी। तो जुकरबर्ग पागल हो गया था क्या? नहीं, वो एक्चुअली बहुत सही सोच रहा था। Today, Facebook stock rose a little over 2% the first day after it announced that it's buying a company called WhatsApp for $19 billion. 2014 में फेसबुक को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिख रहा था। नया जनरेशन, स्पेशली 18 से 30 साल के लोग फेसबुक से दूर हो रहे थे, व्हाट्सएप पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अगर व्हाट्सएप किसी कॉम्पिटिटर के हाथ लग जाता, गूगल, ट्विटर या कोई और, तो फेसबुक का यूज़र बेस अटैक हो सकता था। जुकरबर्ग ने जो खरीदा वो सिर्फ एक ऐप नहीं था, उसने खरीदा 450 मिलियन लोग जो डेली एक्टिव थे, उनका डेटा और बिहेवियर पैटर्न्स, फ्यूचर के कॉम्पिटिटर्स को ब्लॉक करने का मौका और कम्युनिकेशन का फ्यूचर। बिजनेस लैंग्वेज में इसे कहते हैं एक्वी-हायर प्लस स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लस फ्यूचर बेट, तीनों एक साथ। डील 2014 में क्लोज हुई। जैन कॉम और ब्रायन एक्टन दोनों फेसबुक बोर्ड में गए, लेकिन दोनों के साथ फेसबुक का कल्चर क्लैश हुआ, बहुत बड़ा। ब्रायन एक्टन 2017 में छोड़ गए और बाद में पब्लिकली कहा, इट इज़ टाइम टू डिलीट फेसबुक।
उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद यह ट्वीट किया था। उस ट्वीट की वजह से उसका अप्रॉक्सीमेटली $850 मिलियन का फेसबुक स्टॉक फॉरफिट हो गया। जैन कॉम 2018 में छोड़ गए यूज़र प्राइवेसी के इश्यूज पर डिसएग्रीमेंट की वजह से। व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने अपनी कंपनी 1.5 लाख करोड़ में बेच दी और फिर भी डिसअपॉइंटेड होकर निकल गए, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें अपना विजन इंटैक्ट चाहिए था। आज व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, वह जैन की सबसे बड़ी डिमांड थी। बिजनेस API मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई है और इंडिया में व्हाट्सएप 2 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप की स्टोरी सुन के सिर्फ इतना सोचते हैं, फ्री प्रोडक्ट बनाओ, वायरल हो जाओ, बिक जाओ। लेकिन असली लेसन ये है, जैन कॉम एक इमिग्रेंट था जिसने जेन्युइनली एक चीज़ फील की थी, अपनी माँ से बात नहीं कर पाना क्योंकि फ़ोन बिल्स महंगे थे। उसी पेन को उसने प्रोडक्ट बना दिया। ऑथेंटिसिटी ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने यूज़र्स बनाए, यूज़र्स ने वैल्यू बनाई, वैल्यू ने डील बनाई। और एक और चीज़, आज जब आप व्हाट्सएप फ्री में यूज़ करते हो तो याद रखो, बिजनेस मॉडल अब भी इवॉल्व हो रहा है। व्हाट्सएप बिजनेस API से कंपनीज आपको मैसेज करते हैं और वो पे करते हैं व्हाट्सएप को। मतलब आप डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं हो, लेकिन आपका अटेंशन एक एसेट जरूर है और वो एसेट आपने फ्री में दे रखा है। नेक्स्ट टाइम जब आप व्हाट्सएप खोलो, 1 सेकंड रुको, सोचो कि एक रिजेक्टेड जॉब एप्लीकेंट की फ्रस्ट्रेशन ने दुनिया की सबसे पावरफुल मैसेजिंग कंपनी कैसे बनाई, और ये भी सोचो कि आप उस सिस्टम में कहाँ खड़े हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।